प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस रविवार की आराधना के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम रविवार की आराधना में एक साथ मिलकर शामिल हों। आइए हम सब मिलकर आज की सभा को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के रविवार की आराधना के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपकी प्रभु उपस्थिति में आए परमेश्वर पिता, आपके भजनों को गाएं, आपके वचनों को सुने प्रभु। और प्रभु इस पवित्र दिन को प्रभु जी, इस विश्राम दिन को हम पवित्र जाने प्रभु। तेरा धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आज की रविवार की आराधना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में होने पाए। पवित्र आत्मा जब हम गाते हैं पिता परमेश्वर, बजाते हैं पिता, तो आप हमें अपनी आत्मा से भरें प्रभु, और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम तेरी स्तुति करें। धन्यवाद करते प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता 145 1 से लेकर और 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबलों को निकालें और मेरे साथ मिलकर इस भजन को पढ़ें। स्तुति का गीत। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर जो कि स्तुति के योग्य है, जिसकी बड़ाई अगम है, उस परमेश्वर पिता की हम आराधना करें। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें जो स्तुति के योग्य है, जो आदर के योग्य है। हम अपने मुंह को खोलकर आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर पिता के लिए भजनों को गाएं। आइए मेरे साथ मिलकर आप इस भजन को गाएं। आराधना करता हूँ मैं पूरे दिल से। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा।
सच में मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सब के जीवनों में आपकी महिमा हो पिता। जब हम सब एकत्रित होकर प्रभु आपके भवन में, आपके नज़दीकी में आए हैं परमेश्वर, तो होने दे पिता हमारे जीवनों से आपकी स्तुति हो और आपकी बढ़ाई हो और प्रभु आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और भजन गाएं। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा रास्ता है खुदा। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा रास्ता है खुदा। अब ये जो वक्त है बस तेरा है प्रभु, अब ये जो वक्त है तेरी महिमा का प्रभु, अब ये जो वक्त है बस तेरा है यीशु, अब ये जो वक्त है तेरी महिमा का प्रभु। तू ही है सनातन राजा, तू ही अविनाशी प्रभु, अनदेखा परमेश्वर। तू ही है सनातन राजा, तू ही अविनाशी प्रभु, अनदेखा परमेश्वर। अब ये जो वक्त है बस तेरा है प्रभु, अब ये जो वक्त है तेरी महिमा का प्रभु। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा रास्ता है खुदा। अब ये जो वक्त है बस तेरा है प्रभु, अब ये जो वक्त है तेरी महिमा का प्रभु, तेरी महिमा का प्रभु, तेरी महिमा का यीशु। सच में मेरे खुदावन, हमारे ज़िंदगी की हर खुशी, हर एक बात प्रभु आपकी है, क्योंकि पिता आप अविनाशी राजा और अनदेखे एकमात्र परमेश्वर हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, हमने जो भी गाया है पिता परमेश्वर, ये आपको पिता सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। प्रभु, इस आराधना को आप ग्रहण करें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। आगे के समय प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर आप हमें वचन को सुनने वाले कान दे प्रभु, और ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर। तेरे स्वर्ग से ताया हुआ वचन प्रभु जब तेरे बेटे के द्वारा प्रभु हमारे बीच में बोया जाता है परमेश्वर, तो होने दे पिता परमेश्वर हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। वो वचन आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आने पाए प्रभु। तेरा आत्मा आज के दिन में प्रभु वचन के द्वारा तेरे बेटे और बेटियों से बातचीत करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर न देखें। हाँ मेरे दोस्तों, अपने जीवन में पीछे मुड़कर कभी भी न देखें। अपने जीवन में पीछे मुड़कर कभी भी न देखें। मेरे प्रियो, हमें से बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवनों में बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई हैं, या फिर उनको किसी ने धोखा दिया है, या फिर बुरा समय उन्होंने देखा है अपनी पिछली लाइफ में, पिछले जीवन में। और दोस्तों, हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी पुरानी बीती हुई बातों को हमेशा याद करते रहते हैं, उन्हें स्मरण करते रहते हैं। वो रात दिन उन पर मनन करते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आखिर उस व्यक्ति ने उन्हें धोखा क्यों दिया, आखिर उनके साथ में ऐसा बुरा क्यों हुआ। अनेक प्रकार की बातें वो सोचते रहते हैं, जिस कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, और पुरानी बातों को सोचकर वो अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं, अपने आने वाले दिनों को खराब कर देते हैं, और अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। फिर उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वे रात दिन उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपने घर वालों को कोसते हैं, या फिर परमेश्वर को कोसते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं।
परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पीछे मुड़कर न देखें। यदि आज आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं या फिर आपके जीवन में भी कुछ बुरा हुआ है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं और बार बार आप उन बातों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसकी पत्नी, उसके परिवार से कहा कि हम लोग सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं, सदोम और अमोरा नगरों को नष्ट करने वाले हैं, तुम यहां से चले जाओ, परंतु ध्यान रहे कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। जब लूत, उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार सदोम और अमोरा से निकल गए, तब परमेश्वर के दूत उस नगर को नष्ट करने लगे। परंतु इतने में क्या हुआ कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसी समय नमक का खंबा बन गई और वहीं स्थिर हो गई, और पीछे मुड़कर उसने अपने जीवन को खो दिया। मेरे प्रियो, उसने तो इसलिए देखा पीछे क्योंकि उसकी बहुत सी यादें उस शहर से जुड़ी हुई थी, भली बुरी याद। उसने बहुत सारा समय उन शहरों में बिताया था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसकी उन शहरों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। या फिर इसलिए उसने देखा कि आखिर परमेश्वर के दूत उस नगर का क्या कर रहे हैं, कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो जैसे भी उसने पीछे देखा, वो उसी समय नमक का खंबा बन गई, जबकि परमेश्वर के दूतों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि तुम पीछे मुड़कर न देखना। फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने जीवन को खो दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि जब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब तब हम अपने जीवन में और समस्याओं को और परेशानियों को और चिंताओं को लेकर आ जाते हैं और अपने जीवन को हम अपने ही हाथों से नष्ट करने लग जाते हैं। अंत में उन लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। वो डिप्रेशन में, तनाव में रहकर अपने जीवन को, अपने सुखी जीवन को, अपने इस जीवन को आनंद और खुशी में नहीं व्यतीत कर पाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कितना भी बुरा आपके जीवन में क्यों ना हुआ हो, परंतु कभी भी अपने जीवन में उन बुरी बातों को याद न करें, उन बुरी घटनाओं को याद न करें, उन्हें भूल जाएं, उन्हें फिर स्मरण न करें, पीछे मुड़कर न देखें। प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहते हैं फिलिपियों 3:13 में। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस भी यहां पर एक बात को कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने पीछे छूट गया है, जो कुछ उनके जीवन में पीछे रह गया है, उसे भूलकर वो आगे की ओर दौड़े चले जाते हैं, आगे की ओर, आगे की बातों की ओर, भविष्य की ओर अपने मन को लगाते हैं। प्रेरित पौलुस अपनी बीती हुई घटनाओं पर, जो बुरा उनके साथ में हुआ या फिर जो कुछ वो नहीं कर पाई या फिर जो कुछ भी कमियां उनके जीवन में रही, उनको वो कभी भी याद नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा आगे की ओर सोचते हैं और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने बीती हुई घटनाओं पर, जो कुछ आपके पास्ट लाइफ में हुआ है, उसे आप याद न करें, केवल अच्छी बातों को याद रखें। बुरी बातों को, जो कुछ आपके जीवन में गलत हुआ है, जो कुछ आपके साथ में बुरा हुआ है, उन सब को आप बिल्कुल भी याद न करें, उन्हें भूल जाएं, उन्हें मिटा दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने पर हूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उत्तम योजना है। इसलिए आप आगे की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, तो परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और बीते समय में आपके जीवन में क्या हुआ उसे याद न करें, बल्कि आगे परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है, जो अद्भुत योजना उसके पास है, उसे वो पूरा करने वाला है। इस बात पर मन लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन, जब ये वचन हमारे हृदयों ने सुना है, हमारे कानों ने सुना है प्रभु, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया है पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे खुदावन आज के इस समय में परमेश्वर, जब ये भाई, ये बहन पिता परमेश्वर, इन्होंने इस वचन को सुना है परमेश्वर, होने दे प्रभु ये अपनी बीती हुई यादों को प्रभु स्मरण न करें, जो
बीत गया प्रभु उसे देखने न पाए, परंतु आगे की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु जो लूत की पत्नी ने जो गलती की प्रभु, वो गलती ये भाई ये बहन अपने जीवन में न दोहराने पाए परमेश्वर, परंतु अपने जीवन में ये आगे बढ़ने पाए प्रभु। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूं, उसी प्रकार मेरे प्रभु जी ये अपने जीवन में प्रभु हर एक दुख संकट मुसीबत बीती हुई यादों को भूल कर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि आप प्रभु आगे बढ़ाने के लिए इनके संग में है प्रभु। हम धन्यवाद करते आज की इस रविवार की आराधना में परमेश्वर, जब ये भाई ये बहन अपने प्रभु अपने लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, यदि आज के इस समय में परमेश्वर ये किसी भी परेशानी में है प्रभु, तो आप इनकी परेशानियों को दूर करें, इनके संकटों को इनकी विपत्तियों को दूर करें और आप इनकी सुधि लें, क्योंकि प्रभु ये आपके बेटे और बेटियां हैं, ये आपके साथ संगति करते प्रभु, क्योंकि इनका रिश्ता आपके साथ में प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें अपने संतान बनाया है पिता। प्रभु आप इनके जीवन की हर एक परेशानी हर एक दुख बीमारियों को दूर करें प्रभु। आज के इस दिन में कोई बीमार है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। यदि कोई दुख और पीड़ा में है प्रभु, उनका दुख आनंद में बदल जाए और प्रभु ये अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि सच में मेरे खुदावन आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। हम दुआ करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए और इनके परिवार के लिए कि हमेशा आपकी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे और आप इनकी रक्षा हिफाजत करें और आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में रविवार की आराधना में शामिल हुए और आप निरंतर हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में बने हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमें एक परिवार के रूप में दिया है। इसलिए निरंतर यूं ही हम सब एक साथ मिलकर संगति करें और प्रार्थनाओं के द्वारा एक दूसरे की आत्मिक उन्नति कर सकें। प्रभु आपको आज इस रविवार की आराधना में बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।